नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे स्कूल में लेट हो जाते हैं, वो टाइम पर स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। वो अक्सर लेट हो जाते हैं, 1-2 दिन की बात नहीं, अक्सर लेट हो जाते हैं। और टाइम चाहे 7 बजे आने का हो उसमें लेट, 8 बजे आने का हो उसमें लेट, 9 बजे आने का हो उसमें लेट। तो बच्चे लेट हो जाने से उनको क्या नुकसान है? उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नंबर 1 जो नुकसान नज़र आता है वो नुकसान ये नज़र आता है कि वो बच्चे घर से ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ नहीं निकलते हैं। वो इस एनर्जी के साथ स्कूल नहीं आते हैं कि मुझे टाइमली स्कूल पहुंचना है, मुझे असेंबली अटेंड करनी है, आज असेंबली में मेरा टर्न है, ये असेंबली से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो असेंबली मेरे लिए ज्वाइन करना ज़रूरी है। पूरी असेंबली का मीनिंग हो गया कि पूरी एक जो कलेक्टिव एनर्जी है, उस कलेक्टिव एनर्जी के साथ जो प्रेयर हो रही है, जो नेशनल एंथम हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, वो जो कलेक्टिव एनर्जी का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो बच्चे रोज मिस कर देते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी उन तक नहीं पहुंच पाती। ये बड़ा नुकसान है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको गेट पे रोक देते हैं। समझाना हो, चाहे डांटना हो, पनिशमेंट देना हो, या घर फ़ोन करना हो, या घर वापस भेज देना हो, इस तरह के जो भी टूल स्कूल को लगते हैं कि अप्लाई किए जा सकते हैं या करने चाहिए जिससे कि बच्चे टाइमली आना सीखें, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बच्चे लेट आते हैं तो वो लेट आने की उनकी आदत फिर भी नहीं बदल पाती है। तो इसका एक दूसरा जो बड़ा एक नुकसान है, वो नुकसान ये है कि इन बच्चों का माइंडसेट उस तरफ नहीं होता है कि आज क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, आज इस सब्जेक्ट में क्या होना है, उसका वो एग्ज़ाम है, ये वाला चैप्टर नया शुरू होने वाला है, इसमें आज प्रेजेंटेशन है, इसमें ये क्वेश्चंस किए जाने हैं, और इसमें मुझे ये चीज़ अपने टीचर से पूछनी। ये वाला माइंडसेट बिल्कुल उनके ये वाला जो अप्रोच है वो उनके माइंडसेट से बिल्कुल एकदम नदारद हो जाता है, गायब हो जाता है। वो स्कूल में आते हैं और पूरी जो दिन भर की एनर्जी रहती है उनकी, वो एनर्जी उनकी वीक रहती है, कमज़ोर रहती है, और वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक जो पॉजिटिव पार्ट बन सकते हैं वो उस ढंग से पॉजिटिव पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो ये देखा जाए कि जब हम ये देखते हैं कि बच्चे जो भी लेट होते हैं, हैबिचुअली लेट हो जाते हैं, आदतन वो लेट होने की उनको आदत पड़ गई है, तो उन बच्चों को इस लेट आने की जो आदत है, इस साइकिल को तोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टाइमली स्कूल कैसे पहुँचे। हफ्ते में 1 दिन आ गए टाइम से, 5 दिन टाइम से नहीं आए, 2 दिन आए, 3 दिन नहीं आए। तो इस तरह से उनका रूटीन, उनका जो साइकिल है, वो नेगेटिव साइकिल उनकी वो रुक नहीं पाती है, और वो टाइम से आना उनके लिए एक बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है, बड़ा असंभव कार्य हो जाता है। इस वक्त पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। असेंबली की जो पॉजिटिव एनर्जी है मॉर्निंग की, वो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का, पढ़ने का, जो सिखाने का जो पॉजिटिव एनर्जी है स्कूल की और उस क्लासरूम की, उसका वो पॉजिटिव हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो बच्चों को बहुत तरीके से नुकसान हो रहा होता है। धीरे धीरे उनका पढ़ाई से मन हटने लग जाता है। उनको स्कूल आना जरूरी है, उनके लिए घर वाले जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, तो इसलिए उनको स्कूल आना होता है। और उस स्कूल से जो लर्निंग होनी चाहिए, जो सीख सकते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो उनको वैसे नहीं मिल पाता है जैसा मिलने चाहिए। और जो उनकी आगे की ज़रूरत है, उनका कम्युनिकेशन भी बहुत वीक हो जाता है। ये एक और बड़ा नुकसान उनके लिए कि उनका कम्युनिकेशन भी बहुत वीक हो जाता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप उनका वीक हो जाता है, और इवन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वीक हो जाता है। पेरेंट्स भी उनको उस ढंग से हैंडल कर पाने में असमर्थ महसूस करते हैं जिस ढंग से किया जाना चाहिए। तो ये विशियस सर्कल को, इस आदत को कैसे ठीक किया जाए, ये एक बड़ा चिंता की बात होती है उन पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और स्कूल के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि जो बच्चे लेट आते हैं उनको कैसे हम पॉजिटिव करें। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं जो समझ में आता है कि बच्चों का पहले घर में रूटीन ठीक किया जाए। उनको टाइम से सोए हो। बच्चे हो सकता है बहुत मोबाइल में बिजी रहते हों, या लेट इधर उधर पार्टीज में चले जाते हैं। तो सबसे पहले है कि फैमिली का पूरा रूटीन ठीक किया जाए, टाइम से सोया जाए।
सोने से पहले अगले दिन की तैयारी की जाए, पॉजिटिवली तैयारी की जाए कि कल को क्या होना है। अगर स्कूल की बात करते हैं तो टाइम टेबल है, अपनी बुक्स हैं, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको मेंटेन करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, उस रूटीन को अगर ठीक कर पाए तो हो सकता है उससे मदद मिल जाए बच्चों को टाइमली स्कूल में आने की। और दूसरा, इन बच्चों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे वो स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकें। उस जो स्कूल में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, लेक्चरेट्स होते हैं, एक्सटेम्परीज होती हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हुनर सीखते हैं। वो बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका वो हिस्सा कैसे बन सकें ताकि उस चीज़ को अवॉइड नहीं करें। जो लेट आते हैं बच्चे हैबिचुअली, जनरली वो इस तरह की चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसके लिए पेरेंट्स बात करें टीचर्स के साथ, हेल्प लें टीचर्स से, कुछ सजेशंस लें, और यदि बच्चों से बात करने की ज़रूरत है तो बच्चों से पूरी बात करें, उनके स्कूल लाइफ का एक हिस्सा बने, तो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा मदद मिले। और ये मदद करनी बच्चों को इस तरह की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चों को जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, जो जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और जो हैबिट फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो बच्चे उस ज़रूरत से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को हर हालत में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि बच्चे टाइमली स्कूल पहुंच सकें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।